अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बखैर वफ़ियत खुशबाश होंगे। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो है जी टेक्स्ट वैल्यूएशन, जो रिसेंटली कुछ दिनों पहले जो है एफबीआर की तरफ से एक नई टेक्स्ट जो है वो स्कीम जो है वो दी गई है, जिसमें तकरीबन 20% से लेके 90 to 100% जो है वो टैक्स इंक्रीज़ करने का जो है वो फैसला किया। उसमें टोटल 33 सिटीज़ आती हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। अब टैक्स वैल्यूएशन की तरफ अगर देखें, अगर हम अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को देखें पिछले 2 ढाई 3 साल से, तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से जो है उसने ग्रूम की है। बहुत तेज़ी इसमें देखने में आई है। और अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है इस इंडस्ट्री ने, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू शायद किसी और इंडस्ट्री से जनरेट हुआ हो जितना हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब एफबीआर ने 33 सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उसमें जो है टेक्स्ट वैल्यूएशन जो भी है, इनका प्रोसीजर जो भी है, इन्होंने 20% से लेके 40%, फिर 50 से 90% कुछ इस तरह करके इंक्रीज़ करने का फ़ैसला किया टैक्स जो है प्रॉपर्टी पे। पहले क्या होता था कि पहले अगर हम लोगों ने कोई चीज़ बाय की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपए की, तो उसकी जो अमाउंट लिखी जाती थी वो 25 लाख रुपए लिखा जाता था और उस पर टैक्स होता था। जो एक स्कीम थी एफबीआर की तरफ से, जो एक प्रॉपर चीज़ दी गई थी। लेकिन अभी जो मेरी सुनने में आ रहा है वो ऐसा होगा कि अगर हमने 60 लाख रुपए की चीज़ परचेज़ की है तो उस पर हम लोग टैक्स पे करेंगे 60 लाख के हिसाब से। अब अगर देखें कि इसकी वजह से मार्केट कहाँ तक इफ़ेक्ट होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी मार्केट इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन अगर ओवरऑल मैं बैरियर टाउन और डीएचए का काम करता हूँ, अगर मुझसे पूछे तो पिछले 10, 11, 12 दिनों से मार्केट बिल्कुल जो है वो उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह पहले 2 ढाई महीने पहले अगर आप पहले देखें तो मार्केट काफ़ी फ्लो में थी और बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी। बट कुछ दिनों से मार्केट रुक गई है। मे बी इसकी वजह ये भी हो सकती है, ये जो टैक्स वैल्यूएशन वाला चैप्टर भी हो सकता है। असल में देखें, एक अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जब कल ट्रांसफ़र के लिए बैरिया में गया हूँ, तो जहाँ पे मैंने 7 मरला पे टोटल अमाउंट मेरी 85 से 90,000 लगती थी ट्रांसफ़र पे। कल जब मैं ट्रांसफ़र करवाने गया हूँ तो 65,000 रुपये मज़ीद मुझे देने पड़े हैं ट्रांसफ़र पे। अब होता क्या है कि कोई छोटा इन्वेस्टर है या कोई, देखें, घर बनाने वाला बंदा बहुत ज़्यादा कम होता है मार्केट में। मोस्टली जो लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत अपनी जमा पूंजी से इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो चीज़ों को सर्कल में घुमा के फिर उसे सेल आउट करते हैं, तो 2.5, 3 लाख, 4 लाख रुपए प्रॉफिट के साथ वो अपना सर्किट रन कर रहे होते हैं। अब अगर टैक्स वैल्यूएशन होती है, इम्प्लीमेंट इसको करते हैं, तो इससे क्या होगा कि अमाउंट जो है वो टैक्स की डबल हो जाएगी और जो प्रॉफिट रेशो है वो कम हो जाएगी। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बैरिया में, डीएचए में या समवेयर, मतलब किसी भी सोसाइटी में, तो उसकी जो टैक्स वैल्यूएशन है वो टैक्स वैल्यूएशन की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। उससे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, बल्कि पड़ेगा क्या, मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे जो है अभी रियल्टर्स और जितने भी रियल इस्टेट के जो रियल इस्टेट की फर्म्स चला रहे हैं, वो लोग एहतजाज उन्होंने किए और एटलीस्ट उनके तकरीबन मुज़ाकरात जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ जो हैं वो कह रहे हैं कि हो गए हैं, कि हम इसको रिव्यू करेंगे, इसको असम्बली में लेके जाएंगे, इस पर बहस होगी, कमेटी बनेगी। तो होप्स हो कि ये जो वैल्यूएशन है टैक्स की नई, ये उम्मीद करते हैं कि वापस हो जाएगी। अगर इन केस ये वापस नहीं होती तो इसके रिज़ल्ट्स ये होंगे कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता खामोशी की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम जनरेट होगा। बेशक आप अगर इसको टैक्स वैल्यूएशन करके इसको
आप ज़्यादा कर देते हो तो आपके पास उस मिकदार में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उस मिकदार में टैक्स नहीं आएगा जिस मिकदार में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ रहा है, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर निकल जाएगा। जब छोटा इन्वेस्टर निकलता है तो आपका समझो कि उसका जो मार्जिन होता है, अगर वो टैक्स की अमाउंट में ज़्यादा हो रहा है तो वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरता है कि यार इतनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करनी है, ये करके, ये टैक्स निकाल के, ये ट्रांसफ़र फीसेस निकाल के, और एट द एंड मेरे पास कौन सी अमाउंट बचेगी। और मार्केट अगर इस सिचुएशन में रही जिस सिचुएशन में अभी है, जब चीज़ें इतनी नहीं बिक रही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट का चलना। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा किसी चीज़ को तो छोड़ दें, कोई इंडस्ट्री तो ऐसी रहने दें इस मुल्क में जो चले, जिसके चलने से टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हर चीज़ पे टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड है। हर चीज़ के रेट डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब के हर चीज़ को आसमान तक ना पहुंचाएं। IMF जो भी आपसे कह रही है आप लोग करते जा रहे हो, हर चीज़ पे आप टैक्स लगा रहे हो, हर चीज़ की कीमतें आप बढ़ाते जा रहे हो, तो किसी चीज़ को चलने दें। अगर इसी तरह से अगर मुल्क आप लोग चलाएंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए सर्वाइव करना। लोग पहले ही बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, हर चीज़ जो है उसकी कीमत जो है आसमान पे पहुंच चुकी है। खुदारा इस कौम पे रहम करें। अगर इस कौम का कसूर ये है कि इन्होंने आपको वोट दे के इलेक्ट किया है, तो खुदारा इस कसूर को माफ़ करें, इस कौम पे रहम करें, कोई अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आवाम का फ़ायदा हो। कोई एक इंडस्ट्री चल रही होती है, आपकी FBR हो या जो भी है, वो कोई नई स्कीम लॉन्च करके जो है उसको बंद कर देती है। देखें, मैं एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैं डिसएग्री कर सकता हूँ इस डिसीजन से, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान होगा। सेल परचेज रुकेगी, टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो नुकसान गवर्नमेंट को होगा। लोग प्लॉट नहीं लेंगे, लोग हिचकिचाएंगे कि यार इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो हम क्यों दें। तो इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 दिन से जो है मार्केट में वो मज़ा नहीं आ रहा जो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पहले चल रही थी और बड़ी अच्छी जा रही थी, और लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, डीलर्स भी काम कर रहे थे, इन्वेस्टर्स भी साथ थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है वो इन्वॉल्व थे, और उससे टैक्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा था। खुदारा इस तरह के डिसीजन ना लें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स है। मज़ीद अगर आप और टैक्स लगाएंगे तो आप मतलब इस इंडस्ट्री को बंद करने का सोच रहे हैं। ये इंडस्ट्री क्या होगी, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार इतना टैक्स दे के भी एट द एंड मेरी जेब में कुछ नहीं आना, तो मैं इतनी अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करूं। बहुत से सवालात होते हैं लोगों के। दूसरा जो डिसीजन लिया गया है कि सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाएंगे ख़ुद को, मैं इस डिसीजन से एग्री करता हूँ। सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि पता हो कि हम क्या कमा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को क्या टैक्स पे कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ कि एक जो है वो बात होगी कि हर बंदा रजिस्टर्ड हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता हो कि किसके पास क्या असास है, किसकी क्या ट्रांजैक्शन है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। हर बंदे को जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, हर प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये एक अच्छा अमल है, मैं इसकी जो है भरपूर हिमायत करता हूँ। लेकिन जो टैक्स वैल्यूएशन है, टैक्स बढ़ाने की मैं मजम्मत करता हूँ। ये मार्केट को रोक देगा, हज़ारों नहीं लाखों लोगों का जो है इस फील्ड से रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो खुदारा इस कौम पे रहम करें। पहले ही बहुत मुश्किल टाइम से हम लोग गुज़र रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल टाइम से गुज़र रही है। जितनी की महंगाई हो चुकी है इस मुल्क में, आपको तो नहीं पता, बड़े महल्लात में रहने वालों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हम जैसा जो गरीब आदमी है, जो छोटा आदमी है, जो मिडल मैन है, जो मीडियोकर फैमिली से, हमें पता होता है कि सर्वाइव कैसे होता है। तो खुदारा इस जो आप लोगों को FBR को ये हिदायत करें कि ये जो इन्होंने एक नया वैल्यूएशन वाला बिल जो है वो काइंडली इसको वापस लें, ताकि
थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए कारोबार में आसानियाँ पैदा करें ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। अगर आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट का चलना। बहुत सी चीज़ें बंद होती जा रही हैं इस मुल्क में, वैसे ही लोग मुतनफ़र हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से। तो प्लीज़ खुदारा रहम करें इस कौम पे। एक इंडस्ट्री है वो चल रही है, उसको चलने दें। टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आने दें। ऐसा कोई इकदाम ना करें जिससे आपके पास टैक्स रेवेन्यू आना कम हो जाए और जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो रही हैं इस तरह ये इंडस्ट्री भी जो है तबाह हो जाए। अल्लाह ताला जो है आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।